Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's first episode of our podcast Building 2040. मैं हूं अब्दुल्ला मंसूर and I've been joined by my amazing co-host मोहम्मद अबू बकर. आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. आई एम डूइंग ग्रेट. आप कैसे हैं? सो बेसिकली मी एंड माय होस्ट Abdullah Mansoor, we are basically civil engineers, but the main theme of this podcast is that we deeply care for our people and we care for our cities building infrastructure shape for the future of our planet. Exactly. आज हम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो क्लाइमेट चेंज को एक नए एंगल से देखती है, जो है 2040 बाय डेमन गैमियो. इस डॉक्यूमेंट्री को हम एक शॉर्ट फिल्म के तौर पे नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट के तौर पे जो सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ हमें लेके जाएगा उसके तौर पे हम देखेंगे सर. व्हाट इफ सॉल्विंग क्लाइमेट चेंज डजंट डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी? आई मीन वी ऑलरेडी हैव ऑल द टूल्स वी नीड एंड इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन वी आर रिफ्यूजिंग टू मेक टुडे. यार ये लाइन ना जनरली मुझे हिट करती है. लाइक वी ऑलवेज सेज दैट कि फ्यूचर में कुछ होगा एंड वी प्रिडिक्ट थिंग्स के थिंग्स हैपन के disasters will happen and everything like that, but what we are doing in the present right now, we are doing nothing and just predicting and we are not implementing anything. That's the issue. I think the main issue is the implementation part. एग्जैक्टली और इसी माइंडसेट को ये डॉक्यूमेंट्री चैलेंज करती है सर. इसमें डेमन गैमियो अपनी बेटी के लिए एक माइंडफुल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड में ऑलरेडी हर चीज़ अवेलेबल है, वी जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट इट. मुझे 2040 का सबसे कह लें कि एक्साइटिंग चीज़ उसकी टोन लगती है सर. यकीन माने, मतलब ये दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज़ की तरह नहीं जो कहते हैं जी क्लाइमेट डिजास्टर्स एंड दिस एंड दैट, और फिर वो डराते हैं आपको कि ना यू शुडंट डू दिस, एंड जैसे सिगरेट की डिब्बी के ऊपर एक कैंसर की तस्वीर आपको डराती है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. उससे डर लगता है, सीधी बात है. और लेकिन ना यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री इसी पॉइंट से अलग होती है कि ये होप दिखाती है कि अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक बेहतर सस्टेनेबल फ्यूचर जा सकते हैं. टूल्स हमारे पास हैं, वी जस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट इट, वी जस्ट नीड टू मेक आवर चॉइसेस हियर. एग्जैक्टली. बात तो सही है कि ये मैं भी यही सोचता हूँ कि लाइक द अदर डॉक्यूमेंट्रीज आर मोर डिप्रेसिंग एंड लाइक मैन के यार व्हाट आर वी डूइंग द डिज़ास्टर फेज एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बट द थिंग अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री इज़ कि मुझे ये पसंद आई इन दैट कि वी कैन अचीव different things in the futures. So we see everything in the documentary that we can achievements are not that much you can say impossible. They can be achieved on a proper scale if we work hard on that and if we implement these policies, these technologies, and everything comes together with each other. यार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज सनशाइन एंड रेनबोज एज दे से. Yes. थोड़ी चीज़ें इसमें आइडियलिस्टिक हैं, जैसे पॉलिटिकल विल इसकी है, फंडिंग कहाँ से आएगी, एंड आर पीपल रेडी टू डू दिस. तो ये चीज़ें इसमें थोड़ी सी मुझे लगी हैं कि सिंपल है, फैक्टर्स को ज़्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है इन्होंने. I know you're talking right. The thing is that ground realities are different and theoretically things are different. बट द थिंग इज़ कि अगर ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो चेंज तो फिर भी कुछ नहीं होगा. लाइक थ्योरेटिकली आई हैव वर्कड, ठीक है मैंने ये पॉइंट्स निकाल लिए भाई कि आई हैव टू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स, बट नाउ आई हैव टू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स प्रॉपरली टू अचीव दैट गोल्स. Just not to write or to talk on the screen कि यार we have to do this, then we have to do this, we have to implement this. So for that we all have to come together. Not only one person can do anything, but जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है. So we have to take small steps Bit by toward. bit we can achieve Yes, this. Yeah. that's the right thing. So Choices are going to be hard, कुछ sacrifices हैं, लेकिन it's gonna lead a better sustainable future. future, it's all about, if you're talking about the and not for the future but हमारा present भी कहीं हद तक अच्छा हो जाएगा. What I think because what the theory says, but not because we have tested different things. तो वो practically भी आप देखें तो वो हम अचीव कर सकते हैं.
एज इन अवर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, सो जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्डिंग्स की एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सो हमने वहाँ पे देखी हैं ये चीज़ें, ये जो जब हम टेस्टिंग की, इम्प्लीमेंटेशंस की, एंड दे गिव बेटर रिजल्ट देन द ओल्ड वेज वी आर यूजिंग। हाँ, फिर उनको छोड़ देना चाहिए जब आपके पास एक अच्छा कह लें ऑप्शन आ गया। और यही सर, यही तो इस जो है ना डॉक्यूमेंट्री का मेन आइडिया है, ठीक है, कि चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, बट जस्ट वी नीड टू मेक योर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, आई वुड से। द मेन थिंग व्हाट आई थिंक इज़ दैट के लोग रिलक्टेंट हैं अभी तक, ठीक है, बट वो कहते हैं कि हाँ चेंज करो, बट चेंज नहीं करते वो लोग, कि वो कहते हैं कि हम क्यों करें, ये करें वो करें। तो फिर बात तो फिर वही आ जाती है कि मतलब आपने स्टेप्स खुद लेने ना, कंट्रीब्यूशन तो सबकी होगी उस चीज़ के अंदर। और जब तक गवर्नमेंट अगर सपोज पॉलिसीज़ बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, व्हाट इफ़ कि आप कहें कि भाई लोग कहें कि हमने नहीं माननी पॉलिसीज़, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट आवर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी है जो क्लाइमेट चेंज या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लें Concrete is like second most yes, consuming or plus generating carbon. yes, so that is the main thing, people don't know even about it कि कंक्रीट दूसरे नंबर पे है दुनिया में, कि we consume it a lot, so उसकी वजह से फिर and like if you talk about one part of it, तो मतलब हर एक मटेरियल आप कह लें 7 to 8-10% तक आपको कह लेंगे उसी में कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा। Material manufacturing is one of the most leading causes of. Yes, why not to change that? So आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बकर, लेकिन क्या आपको लगता है इस जो डॉक्यूमेंट्रीज की फाउंडेशन ठीक है, वैलिड है, मतलब क्या है, आपका क्या ख्याल है? Yes, I think साइंटिफिकली मुझे लगा कि दिस डॉक्यूमेंट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एग्जेजरेशन कम है इसमें, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है इसकी, क्योंकि आप देखें ना कि व्हेन यू गो फॉर अदर डॉक्यूमेंट्रीज मोस्टली उसके अंदर ये होता है कि आप देखते हैं कि भाई डिज़ास्टर्स जिस तरह हो रहे हैं, भाई एक फ्यूचर आपको दिखाया जाता है जिसमें आपको डराया जाता है, आप वो देख के इतना डर जाते हैं कि भाई आप फिर किस तरह मतलब कि पैनिक हो जाते हैं कि यार डिप्रेसिंग हो जाता है ना वो काफ़ी। प्लस इट्स साइंटिफिकली बैक, तो मेरे ख्याल से इस पे थोड़ी सी ना कह सकते हैं आपके आइडियल सिचुएशन थोड़ी कम है, ठीक है, ऑप्टिमिज्म थोड़ी सी मुझे लगी है, लेकिन ये है कि साइंटिफिकली yes, I think कि it's good, that's true, because कि I think कि the purpose to make people believe that we can is to believe कि climate change के जो solutions हैं ना exist करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई नहीं करते या चीज़ें मुश्किल हैं, तो वो एग्जिस्ट करते हैं, बस उन्हें स्केल करने की ज़रूरत है, एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए, ना एकदम पैनिक क्रिएट करना चाहिए। जब हमारे पास हमने डिफरेंट चीज़ों पे काम किया है तो वो सोल्यूशंस निकले हैं हमारे पास, तो जब वो सोल्यूशन निकले हैं हमारे पास तो फिर हमें उन पर काम करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए उसको। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि किस चीज़ का रिजल्ट कैसे निकले। एक्जैक्टली, लेकिन ना मुझे थोड़ा लगा कि इस चीज़ में ऑप्टिमिज्म थोड़ी ज़्यादा है, इन चीज़ों पे मतलब आपके लिए ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है। एक तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स में ना, ठीक है, जो मेरे ख्याल से इसने थोड़ी सी ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया इस फैक्टर्स को, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को, जितना मतलब ये बता रहे हैं, ये तो कहेंगे जी इन द नेक्स्ट 5 years यू कैन डू दिस। ये मेरे हिसाब से तो एक ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आप देखें ना कि जितना आप चीज़ों को मुश्किल करेंगे लोग फिर उतना ही उससे भागेंगे। सो ही जस्ट मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड फॉर अ नॉर्मल पर्सन, नॉट फॉर यू कैन से अ प्रोफेशनल बट अ नॉर्मल पर्सन कैन। बट सर इसमें जो मेन इसका कोर आइडिया वो होप दी गई है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ना अर्जेंसी को ये होप के साथ मिक्स कर गए, आई वुड से। देखिए ज़रूरी तो है ना, अर्जेंसी तो है, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग यू कैन से रैपिडली। मतलब जैसे हम अगर पढ़ते हैं क्लाइमेट में कि जो टेम्परेचर 1 सेल्सियस के अराउंड चेंज हो रहा था इन अ सेंचुरी, नाउ वो एक डेकेड के अंदर कह रहे हैं कि लाइक 2030 तक वी गोना हैव अ स्पाइक ऑफ 1 सेल्सियस इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग इफ़ यू सी एंड you see that disasters happening in the world, around the world every year, तो वो तो इफ़ेक्ट कर रहा है लोगों को। चलो सर, अब लेकिन अगर हम इसका पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मुझे ये देखने पे महसूस हुआ कि ये चीज़ें ना मतलब रेलेवेंट हो जाती हैं पाकिस्तान के साथ। इसमें बांग्लादेश की बड़ी अच्छी एग्जांपल है, विच वाज आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान अंटिल 1971। तो ये मुझे काफ़ी रेलेवेंट लगी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल,
पाकिस्तान, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आप तो अब ये देखें कि फ्रॉम लास्ट 5 years हम फ्लड्स आर हिटिंग, ठीक है, disasters are coming like heat waves, temperature increasing every year, glaciers are melting. So you can say कि जो आपका समर है वो हॉट और वो बढ़ता जा रहा है। लाइक पहले हमारा जो समर था वो देखे ना कि 1 अगस्त तक मोस्ट प्रोबली ठीक था, आ जाता था, और वो चीज़ें जुलाई के एंड से अगस्त में मतलब कि एक टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता था। बट अब देखेंगे सितंबर अक्टूबर तक भी मतलब कि उस तरह नहीं था, और अभी भी गर्मियाँ थी। और फिर उसके बाद आप देखें कि हर साल फ्लड्स, ये तो एक एक्सट्रीम प्रॉब्लम ऐसी बन गई है जो फ्रॉम लास्ट 3 years कंसेक्यूटिवली वी आर गोइंग थ्रू दैट। And from last 3 years no one taking any precautions about it. There are no implementations of any policies, any precautions, any predictions like कि हमने लोगों को अवेयर किया उस हवाले से। और हमारे लोग भी रिलेक्टेंट हैं, वो भी बस नहीं सुनते, क्या करें। जैसी फिर वही वाली बात आ रहती है कि जैसी राया वैसी हुकूमत, और यहाँ पे दोनों ही एक साथ ही हैं, फिर कोई एक दूसरे की सुनती नहीं है। सियासत से बात करते हैं कि इस लास्ट जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का समिट हुआ है गज़ा से पहले वाला, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में इसको समिट अप किया कि पाकिस्तान एमिशंस में 1% से भी ज़्यादा कम का कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। और इम्पैक्ट हम सबसे ज़्यादा जो देश हैं उन जो इफेक्ट को महसूस कर रहे हैं उनमें हमारा शुमार होता है। हमें कौन सी साहब भाई आज चेक कर रहे हैं इस चीज़ की कंट्रीब्यूशन हमारी लेस देन 1% है। बिल्कुल बात ठीक है, बट देखें अब दो चीज़ें हैं। एक तो अब डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपनी वर्किंग तो कंप्लीट कर ली, अब दे आर कमिंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल, ठीक है। हर लिहाज से क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट हो रहा है तो उसको चेंज करना है, कंस्ट्रक्शन में करना है, बाकी चीज़ों में करना है, बाकी फील्ड्स में। बट द थिंग इज़ दैट कि उन्होंने तो अपनी तरफ से जो पुट इन किया, उसके बाद हमें फेस वो चीज़ें करनी पड़ रही हैं। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि यार अगर हम फेस कर रहे हैं तो अभी से ही क्यों नहीं हम उस चीज़ सीखें, इम्प्लीमेंट करने चलें, ठीक है। जो उनका कह लें कि एक पॉइंट था कि उनकी वजह से हम उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, तो ये है कि अब सीखें कि उन्होंने क्या मतलब अगर उनका मटेरियल्स वगैरह इस तरह की देखिए, अगर हमें पता चल गया कि हम सफ़र कर रहे हैं तो फिर हमें अपने पॉइंट्स को या पॉलिसीज़ को या जो डिफरेंट हम चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। तो हमारे पास तो हमें ये पता चल गया कि किस चीज़ से मतलब आप कह लें कि आपके ऊपर वर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा, और वो चीज़ वर्सन होती जा रही है, मतलब कि यू कैन से कि ईयर टू ईयर। तो अब हम ये कर सकते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं उस चीज़ के हवाले से कि हमने कैसे क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर काम करना है। अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम देखिए एक्सपर्ट अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड के हैं ना, तो हमने डिफरेंट चीज़ों पे काम किया हुआ है। लाइक कि काफ़ी मटेरियल्स पे मैंने काम किया हुआ है कि जो आप कह लें ग्रीन मटेरियल्स हैं, हमारे ओल्ड वेज नहीं हैं वही कि बस कंक्रीट ऐसे बना दो, और उनके अच्छे रिजल्ट्स भी निकले कि दे आर मतलब कि जनरेटिंग लो कार्बन एमिशंस, और कुछ तो ये है कि जो ज़ीरो एमिशंस पे हैं। मेरे ख्याल से आप ट्रेडिशनल एग्रीगेट्स को उनको रिसाइकिल कर सकते हैं, आप ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज योर वेस्ट ना, वेस्ट, ठीक है, जो आप जनरेशन हमारा स्टील इतना बड़ा होता है, हम उसको ऐसे ही मतलब कह लें कि देयर इज़ नो वेस्ट मैनेजमेंट इन दैट वे, कि स्टील को तो कोई भी नहीं यूज़ करता, और उसको करना भी चाहिए। इन आवर ट्रांसपोर्टेशन फील्ड यू कैन से कि हमने टायर्स के ऊपर भी काम किया था, एसफॉल्ट के अंदर वी यूज टायर्स, रबर, सो दैट शोन ग्रेट रिजल्ट। तो जब रिजल्ट हमारे पास है तो फिर हमने कहा ना कि हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते इस चीज़। ग्रीनर साइड्स की जब चीज़ें थियोरेटिकली एग्जिस्ट करती हैं, हमने उसका प्रूफ भी दिया, वी मेड दैट लाइक क्या से कह सकते हैं मॉडल्स एंड लाइक दीज टेस्टिंग ब्लॉक्स, दे एग्जिस्ट राइट, एंड दे शोन ग्रेट रिजल्ट्स। बट इम्प्लीमेंटेशन की जैसे आपने अर्लियर बात की कि कमी है, या आई वुड से दैट उसकी भी कमी है। एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट आवर एनर्जी सेक्टर, हमने उसको बहुत लीनियंट से मतलब कह लें, लीनियंट इन सेंस के मतलब ना बहुत इजी लिया हुआ है, ना उसे क्लाइमेट रिजिलिएंट किया, ना उसकी अपग्रेडेशन है, कोई वर्किंग ही नहीं की। लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैं आई वेंट टू मंगला पावर प्लांट बैक इन 2022, हमारा फील्ड विजिट था। सो व्हेन वी वेंट देयर, तो हाइड्रो पावर ज़ाहिर है जनरेट हो रहा है, दे आर यूजिंग द वाटर फॉर दैट, मतलब मंगला का। इट्स अ ग्रेट थिंग कि मतलब वो चीज़ हो रही है, बट इट्स द सेकंड लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, यस। तो बट वहाँ पे मेन इशू क्या था, जब हम व्हेन वी वेंट इनसाइड तो इतना शोर था। तो जब हमने वहाँ पे जो इंजीनियर वहाँ पे मौजूद थे, सो आई आस्क्ड हिम कि इतना शोर क्यों हो रहा है, मतलब लाइक आपके पास मशीनरीज ये इतना शोर कर रही हैं, हो क्या रहा है। सो ही सेड कि टरबाइंस हैं, जो डैम जब बना था 67 में,
वो तब की ही लगी हुई हैं ओके और अभी तक वो टर्बाइंस चेंज नहीं हुई। मतलब अपग्रेडेशन कोई नहीं ना, और हम जो चल रहा है वही चल रहा है वही बस। चल रहा है और आप वो देखें वो 50 इयर्स ओल्ड है वो टर्बाइंस, मतलब जितना आपका आपसे डैम करके। पुराना है उतना ही। एंड पाकिस्तान इवन जितना तो है उसका छोटा भाई लगता है। अगर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि आपकी जो डैम की जो एक लाइफ है वो 50 इयर्स होती है हाँ अराउंड और 50 हमारा to 100 मंगला डैम years, एक्सपायर्ड है। हाँ दे आर जस्ट मेंटेनिंग इट एंड इवन द टर्बाइंस दे आर जस्ट मेंटेनिंग इट। उन्होंने कहा कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, इतना हमारे पास रेवेन्यू नहीं है कि वी कैन डू चेंज देम, तो वो चेंज भी नहीं करना चाह रहे क्योंकि रेवेन्यू नहीं है उनके हाँ, पास। लेकिन वो यही कहाँ से चीज़ है ना, करें? यही उसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसने फंडिंग कहाँ से आएगी, मतलब इम्प्लीमेंटेशन तो आप कह रहे हैं कर दें, बट दिस थिंग्स लाइक टेक टाइम ना। और इसी का मेरे ख्याल से उसने एक अल्टरनेटिव दिया था बांग्लादेश के केस में फॉर द सोलर ग्रिड्स, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप सोलर प्लांट्स तो हर कोई लगा रहा है ना आजकल, मतलब पैनल्स तो हर किसी के पास है, एंड दे कैन जस्ट शेयर दैट एनर्जी एंड बिकम अ माइक्रो ग्रिड। इसका अल्टरनेटिव उन्होंने पेश किया, ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे व्हाट लगी आई सर। थिंक इज दैट कि हमारे पास ना सारे वसाइल हैं, वी हैव एवरीथिंग, इवन वी हैव ब्रेन्स यार। हाँ, पाकिस्तानीज आर कॉम्पिटेंट, आई एम गोना से भाई। ठीक है, मतलब कि उनके पास बहुत आउट क्लास सोल्यूशन हैं उस मामले के, दे हैव ग्रेट आइडियाज़, बट हमारे वही वाली बात है, रिलक्टेंट है ना। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, पीपल इन्फ्लुएंस भी है, आप और समटाइम कल्चरल भी उसमें, कल्चरल भी वो चीज़ है। अब पॉलिटिकली समटाइम चीज़ें स्मूथली चल रही होती हैं बट पीपल इन्फ्लुएंस आ जाता है बीच में, उसकी वजह से ये है कि फिर बट हमें देखें हमारे पास एग्जांपल है ना, साउथ कोरिया के एग्जांपल देख लें सर, वो पाकिस्तान के साथ ही आज़ाद हुआ एंड आफ्टर द I think वर्ल्ड वॉर इट South वाज Korea- स्प्लिटेड एंड नाउ इट्स वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आई वुड से, You can विद say अ ट्रिलियन China. डॉलर कंट्री। यार चाइना, यार चाइना जबरदस्त। China 48 they got their independence in 48 after us. आफ्टर भाई And now you can see मतलब their growth यार। you can say about बांग्लादेश ना, बांग्लादेश भाई, देयर आपकी textile is करेंसी like- उनकी करेंसी से डाउन है बिकॉज वी यूज्ड टू से कि एक टके से कम है तुम, और वो टका हमसे ऊपर और बाकी टके से कम। यस यस बेसिकली क्योंकि उन्होंने देखे अपनी वर्कफोर्स बढ़ाई, उन्होंने काम किया, एक साथ चले हैं। बट हमारी कंट्री में ना मुझे बुरा भी ये चीज़ लगती है, मतलब दुख भी होता है कि हमारे पास वसाइल भी हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग। हम बस ओल्ड वेज पे चले जा रहे हैं, यार बस ठीक है चल रहा है ना, चलने दो। या लेकिन मुझे इसमें एक और चीज़ लगी है कि सर मोस्टली इसमें डॉक्यूमेंट्री में वॉक जो है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न और सदर्न आई वुड से। एक बांग्लादेश की एग्जांपल उन्होंने दी है सर, बाकी 4-3 कंट्रीज उन्होंने जो उठाई देखिए है। वेस्टर्न जो बात है ना वो ये है कि दे आर वेरी डिसिप्लिन इन देयर ओन वे, कि जब वो कहते हैं ना कि यार हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, सो दे डू इट। वो वेट नहीं करते कि यार मतलब कि भाई उधर से भी ये काम करवाना है, ये भी करना पड़ेगा हमें। वो प्रॉपरली थिंक टैंक की तरह उसको सोचते हैं, उस पर वर्क करते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है इन वेस्टर्न पार्ट के, जिस चीज़ से उनको फ़ायदा हासिल हो रहा हो ना, एंड फ़ायदा जाहिर है हर बंदे को ही है, तो उस पर वो जल्दी काम करते हैं। ठीक है, so तो they ये work वैसे on एक that. बड़ी अच्छी होप की एग्जांपल, तो ये ना एक कोर आइडियाज में होप पेश करता कि आपको कोई नई चीज़ इजाद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। यू कैन सी द सुलेर बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, नहीं। यार भाई they are like generating 40% of their 60%. 60%. That building is 60% energy And it's like a efficient. green building. That's an That's a example green of civil building. engineering, man. They have provided, green lawns there, green roof there. I think it's a lead gold standard building. Yes, you can say water tanks are there, storm water tanks, and they use the water. So they're using these ways now, and आप कह रहे हैं सोलेर तो काफ़ी पुरानी है, in 2003 or 4, and now you are living in 25 and still you are not implementing those ideas. तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम लोग, I'm not saying पाकिस्तान in till 2070 या 80 है, हम तभी जाके फिर करेंगे। But but sir, फिर ये- उड़ान पाकिस्तान तो भी चल रहा है ना. अभी तो हम चल ही रहे हैं, but the thing is But आपको we फिर- are going in some direction, in a positive direction, I would say. you can We see- are moving towards it. अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, LEED is a sustainable certifying company of Lahore. It's basically like United States Green Building Council certificate, जो ये मतलब तयन करती है कि आपकी बिल्डिंग सस्टेनेबल कितनी है इन यूनाइटेड स्टेट्स, उनके स्टैंडर्ड के साथ. And that is a great initiative. So पाकिस्तान ये also चीज़- has a green building council. It's right here in F6. आप देखें कि यूएस या वगैरह में लीड यूज़ हो रहा है, यूके में ब्रिम है, दे आर यूजिंग ब्रिम, ठीक है। फिर उसके बाद जापान में कैस भी है. कैस भी है, Yeah.
और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन भी यूजिंग they're using their own their certification, own, and Germany also. तो मतलब कंट्रीज यू कैन से दे आर कमिंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल. और जस्ट सस्टेनेबल से ये मुराद नहीं है कि हम सिर्फ बिल्डिंग्स की ही बात करें. सस्टेनेबल से आप ये देखें कि आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, आप अपने एनर्जी सेक्टर की बात कर रहे क्योंकि हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो टॉपिक क्लाइमेट चेंज को लेके है उसने इफेक्ट होना है. या और लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट सर इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज Direct इट है, इज द sir. ह्यूमन इंटरवेंशन, और ह्यूमन इंटरवेंशन ही मेन चीज है क्लाइमेट चेंज की. हमारे पास जो हमारा एनर्जी सेक्टर है एंड द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दे बोथ प्लेज अ वाइटल रोल आई थिंक इन द क्लाइमेट चेंज. तो जब तक हम इन चीज़ों पे बात तो हर बंदे ने कर ली है यार, और इतनी कर ली आई थिंक कि थ्योरेटिकली भी हमारे पास इतना मटेरियल है, बट द थिंग इज़ दैट कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते. जस्ट लाइक वी डिड इन किताबों में पढ़ा, रिसर्च पेपर्स में आ गया बस. हमारे पास एक अच्छा रिजल्ट था हमारे अपने जो FIP का इन माई बैचलर्स. तो हमने कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ की टिल 60% फ्रॉम यूजिंग मतलब कि रिसाइकल्ड ग्लास. या वो वेस्ट था, वेस्ट मटेरियल. तो अब आप ये देखें कि मैंने जब मतलब कि प्रेजेंट किया एंड जो इंडस्ट्री के लोग थे हमारे HOD ने कुछ इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया कि मतलब किस तरह हम लोग इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और आगे अपनी इंडस्ट्री में लेके आ सकते हैं, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज या एनर्जी सेक्टर को किस तरह फिर चेंज लेके चले, उसमें चेंजेस आएंगी. तो क्योंकि उसमें उन्होंने फिर स्ट्रेट अवे मुझे कहा कि भाई ये सर, बल्कि मेरे HOD को साहब को उन्होंने कहा कि सर दिस थिंग जस्ट लाइज इन द theories, they are not like you have to practically implement them. अगर इम्प्लीमेंट हम करने लग गए तो हमें नई नई इंडस्ट्री लगानी पड़ जाएंगी, हम फिर क्या करेंगे, हमारे काम बंद हो जाएंगे. लाइक तो वही वाली बात है कि हमारे यहाँ पे ना पॉजिटिव बात होने से पहले उसका नेगेटिव निकाल लेते हैं कि भाई उसने तो इस तरह इफेक्ट कर देना, उसने इस तरह इफेक्ट कर देना. तो इम्प्लीमेंट वो चीज़ ऑटोमेटिकली होती ही नहीं है. क्या करें फिर. सर देयर इज अ माइंडसेट, बट ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको चैलेंज करती है इसी माइंडसेट को. यस. और आप देखेंगे उसमें उसने काम भी करके दिखाया कि उसने एग्जांपल से शो किया, एग्जांपल्स दिए उसने प्रॉपर्ली, कितना उसका काम है इस चीज़ के ऊपर कि उसने आपको दिखाया इन सिंपलर वेज. ये भी नहीं कि बहुत ही मुश्किल है एक आम बंदे के लिए समझना कि भाई वी हैव टू चेंज द थिंग्स कि भाई इन अ वेरी हार्ड वे. नहीं, सिंपल वे में दिखाया. उसकी नरेशन भी सर ऐसे है ना कि वो एक ड्रीम दिखा रहा है कि मैं अपनी बेटी के लिए 2040 को कैसे देखता हूँ. ही इज़ वर्किंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. और जो फ्यूचर जनरेशंस को आप एक इतना अच्छा स्टार्ट देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर एक चीज़ को अच्छे से लेके चलेंगे. अच्छा, उसमें एक मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी है कि इट वाज इन द स्टार्ट इन फर्स्ट 30 मिनट्स उसने ही वेंट टू दिस अफ्रीकन कंट्री एंड उसने कहा कि जी हम बड़े हैं, हमने मर जाना, ठीक है, और हम मसलों के हल के बारे में नहीं सोच सकते. जिस जनरेशन ने जाना है उससे पूछते हैं. एंड ही आस्क्ड दोस किड्स, दिस इनोसेंट किड्स, और उन्होंने यार आई लव्ड इट, कम ऑन, उन्होंने वो इतने खूबसूरत आंसर दिए. समवन सेड डिफॉरेस्टेशन शुड स्टॉप, दैट्स गोना बी कूल, ठीक है. कुछ बच्चों ने कहा जी कि इट शुड बी सस्टेनेबल एनर्जी, आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू बनाने की जगह सस्टेनेबल की तरफ जाएं, यू शुड गो टुवर्ड्स हाइड्रो रिन्यूएबल सोर्सेज. यार आपकी इस बात से मुझे याद आया नरेशन बड़ी जबरदस्त. गुनेर का वाकया happened this summer, like because of deforestation. अब आपने एक नेचुरल चीज़ को जब आप इस तरह करेंगे आप उसको तो फिर जाहिर है फिर आप देखें आपने डिफॉरेस्टेशन की और फ्लड्स आए आपके सामने रिजल्ट से वो. हाँ, अभी भी जो रिसेंटली हो तो फिर आप देख लेंगे कितना उसने नुकसान किया है. तो एंड पीपल वर लाइक इंजर्ड, डेड. तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें अभी हम देखते नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हम उनको बड़ा इजी लेते हैं कि यार ऐसा नहीं करते या ऐसा कर लेते हैं. इस पॉइंट को और बेहतर समझने के लिए आज हमारे साथ एक बड़े ख़ास गेस्ट है. ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दे दिया, और यकीन माने आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी ऑन दिस साइड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट आवर टॉपिक. ही इज़ द वन एंड ओनली Mr. Khalid. Okay. Mr. Khalid has worked for Ministry of Planning in the government of Somalia as an executive engineer for 8 years, and now he's currently working with Ministry of Climate Change in Pakistan for one year and 2 months, right? Yeah, for the last year. And it's an honor to have you, sir. How are you? I'm doing well. Thank you very much. How was your last night?
I heard it was like rough. You had a migraine. Yeah, I had a bit of a migraine. The Pakistani climate is not like good on you, right? Well, we'll work on that. We'll work on that. So, be honest. When you watched the 2040 documentary, did you feel like it was a bit hopeful and or a bit too ideal? Honestly, I felt both. It's kind of depressing, but the issues are more like the same in Somalia and Pakistan. Climate change effects are miserable, but there are actually things that are being done right now in context of climate change. Okay, moving on, Mr. Khalid. In Pakistan, power cuts are like a cultural thing now. They're part of our daily life. And do you think, as a climate expert working in Ministry of Climate Change, uh, as shown in the documentary about the Bangladesh, that's the most like befitting example I would feel that connects with us because Bangladesh was part of our country. Uh, they talked about these local grids, microgrids, and energy sharing system. Do you think that these sustainable energy transformation reforms, I would say, are the way to move forward? Yes, honestly, I think these renewable energies are the way forward. Yeah, renewable energy like solar energy, like in Somalia, like it's not given. There's no choice for it, but they are adopting to solar energy. And I should suggest like Pakistan should also, in the rural areas especially, solar energy should be adopted. It's a renewable energy. I mean, in the last 5 years, Pakistan imported around 17 gigatons of energy generating power capacity in the like solar field from China alone, and in Bangladesh they said like 5 million smart homes. I would say like local energy generating homes are available, and they shared this and create a microgrid. Uh, what do you think that these local energy, I would say generators, I would like to call them, are the way forward? Yes, I honestly think it's the way forward. This energy, solar energy, it gives back some kind of assurance to the community, and it saves the environment too. So more decent, yes. I would like to comment on it. Like in my country, there is this centralized power sharing. WAPDA is on the top, and it shares these power lines all over the Pakistan. But I was fascinated by this documentary, sir. I mean, it's a bit too idealistic, I would say, in my personal humble opinion. As you mentioned, you felt both, so you can understand. Uh, when power, like central power, I would say, fails, the whole country feels it. Yes, that's the problem actually. That's the effects of centralized energy. So when it fails, a lot of people has to suffer. So these solar energies, it will actually help communities to sustain their energy levels. Exactly. And that's a beautiful thing, sir. I mean, if you want to destabilize a country, just attack its energy sector. That's a war crime, actually. Yes. But It also gives a bit security a about bit security. counter attacks. Yeah. I mean, you don't have to worry about power. And in 2025, you don't have to worry. Okay. So if you're a student, an engineer, or a policymaker, and you watch this documentary, just don't watch it as a short film. Watch it as an invitation, as a blueprint for the future and the sustainable future we can build tomorrow. You have to start now. You should start now because it's really crucial and important for all of us. We must say. So, thanks for listening. We'll meet again. Thank you. Bye bye. Allah Hafiz.